नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज हम राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से लगभग राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हम उनके बारे में बात करें। और जो हमारा पहला नंबर का दुर्ग है वो है लोहागढ़ का किला। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ का किला। कहाँ पर है यह दुर्ग स्थान? यह दुर्ग कौन से जिले में है? यह दुर्ग है भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में। यह दुर्ग कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ? इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था 1733 ईस्वी में। कब हुआ था? 1733 ईस्वी में। अब किसने करवाया था इस दुर्ग का निर्माण? निर्माणकर्ता कौन है? इस दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? कौन है इस दुर्ग के निर्माणकर्ता? जाट राजा सूरजमल। जाट राजा सूरजमल। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जाट राजा सूरजमल ने करवाया था। ठीक है, अब जाट राजा सूरजमल को क्या कहा जाता है? क्या उपनाम है इनके? उपनाम। क्या क्या उपनाम है इनके? जाट राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो। और क्या कहा जाता है जाट राजा सूरजमल को? जाटों का अफलातून। क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जाट राजा सूरजमल को क्या क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो व जाटों का अफलातून कहा जाता है। ठीक है, अब है लोहागढ़ दुर्ग के उपनाम। क्या है? लोहागढ़ दुर्ग के उपनाम। लोहागढ़ दुर्ग को और किन किन नामों से जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को और किन किन नामों से जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है। अजयगढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कभी विजय नहीं हुआ। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसे कभी जीता नहीं गया, जिसे कभी जीता नहीं गया। राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ का किला। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसे? पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जिनके चारों ओर गहरी खाई हो। वह दुर्ग जिनके चारों ओर गहरी खाई हो। क्या हो? गहरी खाई हो। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पारीक दुर्ग कहा जाता है। और पारीक दुर्ग राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है पारीक दुर्ग का? लोहागढ़ का किला। ठीक है, मिट्टी का किला। मिट्टी का किला। अब लोहागढ़ दुर्ग को मिट्टी का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोहागढ़ दुर्ग की प्राचीरों के मध्य, किनके मध्य? प्राचीरों के मध्य। प्राचीरें मतलब दीवार के चारों ओर जो परकोटा पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्राचीरें या परकोटा। इनके मध्य काली मिट्टी भरी हुई है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी।
जिससे इस दुर्ग को तोफ के गोलों से नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लोहागढ़ दुर्ग की प्राचीरों के मध्य कौन सी मिट्टी भरी हुई है? काली मिट्टी भरी हुई है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मिट्टी का किला, भरतपुर का किला। इसे क्या कहा जाता है? भरतपुर का किला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भरतपुर जिले में स्थित है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, भरतपुर का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह किस जिले में है? भरतपुर जिले में स्थित है। इसके बाद राजस्थान के पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग। राजस्थान के पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग। क्यों कहा जाता है इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग? क्योंकि यह राजस्थान के किस दिशा में है? राजस्थान की पूर्वी सीमा में है। क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यह राजस्थान के पूर्वी सीमा में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट लोहागढ़। इसे क्या कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दुर्ग लोहे की तरह मजबूत है। लोहे की तरह मजबूत है। ठीक है, भरतपुर में स्थित है। निर्माण कब हुआ था? 1733 ईस्वी में। निर्माण किसने करवाया था? जाट राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। और जाट राजा सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो व जाटों का अफलातून कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग के उपनाम क्या हैं और किन किन नामों से यह दुर्ग जाना जाता है? अजयगढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसे कभी जीता नहीं गया। पारी के दुर्ग भी कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर क्या है? गहरी खाई है। मिट्टी का किला भी कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग की प्राचीरों में काली मिट्टी भरी हुई होने के कारण इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? मिट्टी का किला कहा जाता है। इसे भरतपुर का किला भी कहा जाता है। सिंपल है, भरतपुर जिले में स्थित है इसलिए इसे भरतपुर का किला कहा जाता है। राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान की किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में स्थित होने के कारण। लोहागढ़ लोहे की तरह मजबूत है इसलिए। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मिटा रहा हूं मैं इनको। मिटा दो रहा। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार लोहिया प्रवेश द्वार है। लोहागढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? लोहिया प्रवेश द्वार है। यह दुर्ग राजस्थान का सबसे, या यूं कहें दूसरा सबसे नवीन दुर्ग है। दूसरा सबसे नवीन दुर्ग। ठीक है, इस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? लोहिया प्रवेश द्वार। और यह दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे नवीन दुर्ग है, न कि पहला। कौन सा है? दूसरा सबसे नवीन दुर्ग। इस दुर्ग में दादी माँ का महल स्थित है। दादी माँ का महल स्थित है। इसी दुर्ग में
किस दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में वजीरे कोठी नामक महल बना हुआ है, नामक महल बना हुआ है। ठीक है। उत्तरी भारत का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर, उत्तरी भारत का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर, लक्ष्मण जी का मंदिर। ठीक है। इस दुर्ग में जवार बुर्ज स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जवार बुर्ज, जवार बुर्ज क्या स्थित है इस दुर्ग में, जवार बुर्ज। इसका निर्माण कब व किसने करवाया था, इसका निर्माण हुआ था 1765 ईस्वी में। कब हुआ था जवार बुर्ज का निर्माण, 1765 ईस्वी में। और निर्माण किसने करवाया था, जाट राजा सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया, जवाहर सिंह के द्वारा। और इसमें क्या होता था कि जो भरतपुर के राजा थे, भरतपुर के राजा, भरतपुर के राजाओं का क्या होता था, राजतिलक होता था। क्या होता था, भरतपुर के राजाओं का राजतिलक होता था। इस दुर्ग में कचहरी महल स्थित है। कौन सा महल, इस दुर्ग में कचहरी महल स्थित है। इस दुर्ग में कौन सा महल स्थित है, कचहरी महल स्थित है। इस दुर्ग में जम्मा मस्जिद स्थित है। इस दुर्ग में कौन सी मस्जिद है, जम्मा मस्जिद। जम्मा मस्जिद, इस दुर्ग में कौन सी मस्जिद स्थित है, जम्मा मस्जिद स्थित है। ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग में, इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, लोहिया प्रवेश द्वार। यह दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे नवीन दुर्ग है। ठीक है। इस दुर्ग में कौन सा महल है, दादी माँ का महल। वजीरे कोठी महल कहाँ पर है, लोहागढ़ दुर्ग में। उत्तरी भारत का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पर है, लोहागढ़ दुर्ग में। और इस दुर्ग में क्या है, जवार बुर्ज स्थित है, जवार बुर्ज स्थित है, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1765 ईस्वी में। और किसने करवाया था, भरतपुर महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया। और इसमें क्या होता है, भरतपुर के जो राजा थे उनका क्या होता है, राजतिलक होता है। इस दुर्ग में कचहरी महल स्थित है, इस दुर्ग में जम्मा मस्जिद स्थित है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मेरी तरह ही आप नोट्स बनाना। ठीक है। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। इस दुर्ग में अष्ट धातु के किवाड़ हैं। इस दुर्ग में अष्ट धातु के किवाड़ हैं। किवाड़ में समझ गए हो, दरवाजे क्या होते हैं किवाड़ में, किवाड़ या दरवाजे। किस दुर्ग में है अष्ट धातु के किवाड़, लोहागढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में। देखना, थोड़े समझने की कोशिश करना। ये सर्वप्रथम ये दरवाजे कहाँ पर थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
ठीक है। सर्वप्रथम अष्टधातु के दरवाजे कहाँ थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। इस पर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दिल्ली के शासक थे एक के साहब। कौन थे दिल्ली के शासक? एक के या अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी तो नहीं मिली, जो अष्टधातु के दरवाजे थे वो कहाँ लेके आ गए थे? ये दिल्ली। कहाँ लेके आ गए अष्टधातु के दरवाजों को? दिल्ली। यहां से जाट राजा सूरजमल कहाँ लेके आए? भरतपुर। एक के, और यहां से जाट राजा सूरजमल, ठीक है। समझ गए? अष्टधातु सर्वप्रथम कहाँ थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी कहाँ लेके गए थे? दिल्ली। और दिल्ली से जाट राजा सूरजमल कहाँ लेके आए? लोहागढ़ का किले में या भरतपुर के किले में। समझ गए हो ये? चलो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। इस दुर्ग में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। मत्स्य संघ का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था और उसका क्या नाम है? मत्स्य संघ, ठीक है। और मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में किया था? लोहागढ़ दुर्ग में, ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग में ही कौन सी झील का पानी आता है? सुजान गंगा नहर व मोती झील, ठीक है। इस दुर्ग के चारों ओर इनकी खाइयों में किन का पानी आता है? सुजान गंगा नहर व मोती झील का पानी आता है, ठीक है। समझ गए हो? सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज तुझे देखकर हंसते हैं, कल वो तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि भगवान राम ने भी खोया बहुत कुछ राम से श्री राम बनने के लिए, ठीक है। मुन्नाओं पढ़ने लग जाओ रे। बंद।